Anuj, over to you and best of luck for expiry day. बिल्कुल वीरो, देखिए जो कल लॉन्ग अगर आपने कैरी करे होंगे तो उसका एक एडवांटेज आपको मिलेगा आज। गिफ्ट निफ्टी भले जो मर्जी कह रहा था, प्री ओपन तो 45 पॉइंट्स ऊपर है, थोड़ी सी तो हायर शुरुआत होगी उसके बाद, लेकिन ध्यान रखिएगा 19,750 टू 19,800 यहाँ पर एक प्रॉफिट टेकिंग जोन भी है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। लेकिन मार्केट ओपनिंग की तरफ चलते हैं। निफ्टी बैंक करीब करीब 112 पॉइंट ऊपर खुल रहा है, निफ्टी करीब करीब 45 पॉइंट ऊपर खुलने की तैयारी, और निफ्टी एग्जैक्ट 50 पॉइंट ऊपर अब इस समय, और 19,760 19,754 पर अब थोड़ी सी स्टेबिलिटी दिखाता हुआ। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, करीब करीब 80 पॉइंट ऊपर 44,677 पर ये ओपन हो रहा है। निफ्टी आईटी हल्का सा फ्लैट ओपनिंग दिखा रहा है। निफ्टी मिड कैप जहां पर कल भी तेजी रही थी, करीब करीब 1/4% ऊपर निफ्टी मिड कैप, और निफ्टी स्मॉल कैप देख लेते हैं। निफ्टी स्मॉल कैप तो 2/3% ऊपर है, इसका मतलब एडवांस डिक्लाइन शानदार। 1616 एडवांसिंग स्टॉक्स, 361 डिक्लाइनिंग स्टॉक्स। कल के लॉन्ग सेफ हैं मेरे ख्याल से, कुछ कल के लॉन्ग्स प्रॉफिट बुक भी कर रहे होंगे इस जोन में, कोई बुराई नहीं है उसमें। बाकी के सेक्टोरल इंडिसेस देख लेते हैं। निफ्टी पीएसयू बैंक करीब करीब 0.5% ऊपर, यहाँ पर अच्छी शुरुआत। निफ्टी ऑटो फ्लैट है, कोई मूव नहीं यहाँ पर। निफ्टी मेटल्स में हल्की सी तेजी है, 1/3%, इनफैक्ट डिसेंट तेजी है मार्केट के हिसाब से। एफएमसीजी फ्लैट है, कोई खास मूव नहीं यहाँ पर, 0.16% का मूव यहाँ पर। फार्मा 0.2% का मूव। उसके अलावा अब कैपिटल गुड्स और ऑयल एंड गैस देखेंगे। फाइनेंशियल सर्विसेज भी फ्लैट है, 0.2% की तेजी यहाँ पर। कैपिटल गुड्स में अच्छी तेजी है, 0.8% की, शायद लासन का मूव रहा हो यहाँ पर। और ऑयल एंड गैस ये इंडेक्स अब करीब करीब फ्लैट ही है। लेकिन एक बार जरा वापस निफ्टी देखते हैं, ठीक ठाक शुरुआत रही। बैंक निफ्टी अभी 110 पॉइंट ऊपर, स्टेबल इस समय। चलिए हीट मैप लेकर आते हैं निफ्टी का, और उसके बाद इंडिविजुअल स्टॉक्स देखते हैं। सबसे ऊपर लार्सन एंड ट्यूब्रो 1% ऊपर। सुबह हमारे बिग स्टॉक्स में था, टाटा स्टील में भी तेजी, एक्सिस बैंक में हल्की सी तेजी, कोल इंडिया, ओएनजीसी, बजाज ऑटो, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो इस समय तेजी दिखा रहे हैं। इन्फोसिस में भी हल्की सी तेजी, 1471 पर इस समय इन्फोसिस। सन फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल्स, एचडीएफसी बैंक, टाटा मोटर्स, रिलायंस, ये सब स्टॉक्स तेजी में। एचसीएल टेक, टीसीएस। नीचे क्या है? नीचे टेक महिंद्रा है, करीब करीब 1.5% नीचे खुलता हुआ टेक महिंद्रा। इंडसइंड बैंक में हल्की सी प्रॉफिट टेकिंग। आयशर मोटर्स में बड़ी रैली के बाद प्रॉफिट टेकिंग। बीपीसीएल में क्रूड का इंपैक्ट। बजाज फाइनेंस हल्का सा फीका पड़ता हुआ। टाटा कंज्यूमर, आईटीसी, ये कुछ स्टॉक्स हैं। ज्यादा मूव्स नहीं है वैसे इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक, एटलीस्ट निफ्टी में सिर्फ एक लार्सन को छोड़ दें तो, जहां पर 1% का मूव है। एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। सबसे ऊपर आपको लार्सन एंड ट्यूब्रो दिखाई देगा, उसके बाद बाकी के स्टॉक्स कुछ और दिखाई देंगे। यहाँ पर लार्सन एंड ट्यूब्रो 8.5 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने कंट्रीब्यूट किया। डाउन साइड पर इस समय आपको एशियन पेंट्स दिखाई देगा, करीब करीब 3 पॉइंट का इंपैक्ट लाता हुआ। 2 स्टॉक्स देख लेता हूं मैं, उसके बाद वीरो के पास जाएंगे। एक तो लेकर आइए एमसीएक्स, देखते हैं वहां पर किस तरीके की शुरुआत हुई आज, वो न्यूज ऑफिशियल आने के बाद। देखिए हायर लेवल से ऑलरेडी प्रॉफिट टेकिंग आनी शुरू हो गई यहाँ पर एमसीएक्स में। और दूसरा एक बार देख लेते हैं आपका इंडियाबुल्स हाउसिंग, जो बैन से बाहर आया, वहां पर इस समय किस तरीके के मूव्स बन रहे हैं। फ्लैट ही है ये स्टॉक का। वीरो, एफएनओ में क्या इंटरेस्ट है? जम, आई थिंक अरोचा आज एलएनटी जो लीड कर रहा है ना, वो आई थिंक दूसरे भी जो कैपिटल गुड्स के स्टॉक्स हैं उनको एक स्विंग दे रहा है। मुझे प्राइमा फेस ऐसा लग रहा है। हालांकि एक बार जरा टॉप गेनर्स को लेके आऊं मैं डेरिवेटिव्स के, तो उसमें बंधन बैंक सबसे ऊपर है, दैट्स 257 डे हाई पर ट्रेड करता हुआ। बंधन बैंक इस दौर की हाईएस्ट क्लस्टर में आके ट्रेड करता हुआ 258। उसके बाद डिक्सन, खबरों का स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट 5360, कल भी बहुत तेज था। कल हमने क्लोजिंग में इस स्टॉक को मार्क भी किया था 2 बजे कि इस पे नजर रखेगा। न्यूज सुबह की थी पर डेटा कल का था बहुत स्ट्रॉन्ग। एमसीएक्स, उसके बाद एलएनटी फाइनेंस को देखिए आपके स्क्रीन पे 127, ये भी एक अच्छा मूव दे रहा है। और मैं अच्छा इस कसौटी पे कह रहा हूं कि ये लगभग 5 सेशंस के बाद एक बार फिर से 20 डेमा की ट्रेजेक्टरी के ऊपर खुला है, तो 1% ऊपर इस स्टॉक पे नजर रखेगा। फिर मैं अगर थोड़ी देर के लिए स्टॉक से बाहर निकल के आऊं तो एक इंडेक्स मेरे को एक क्यू दे रहा है, दैट्स निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। एक बार उसको देखते हैं एट 5266। ओके, एक बार फिर से निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स का ये जो ट्रेजेक्टरी है 31 ऊपर की, ये इसकी ऑल टाइम हाई की ट्रेजेक्टरी है। दैट मीन्स अब एक मीनिंगफुल मेरे पास आई थिंक कारण है, मतलब मेरे पास कि मैं एक बार पीएसयू बैंक्स को देखूं। डॉक्टर साहब एसबीआई को लेके आइएगा। एसबीआई क्या कर रहा है इस वक्त? एसबीआई आपकी स्क्रीन पे 592 45, हल्का सा पुल बैक जनरेट करता हुआ लोअर लेवल से। एक बार कैनरा बैंक को रखिएगा स्क्रीन पे। कैनरा बैंक क्या कर रहा है? कैनरा बैंक करीब करीब 375, ये स्टेबल है, इतना बड़ा मूव नहीं है। और उसके बाद एक बार बैंक ऑफ बड़ौदा को देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा आपकी स्क्रीन पर आएगा 215, क्लियर चार्ट ज्यादा ये है 215 50 पे।
और एक लास्ट स्टॉक मार्क करूंगा, दैट्स रिलायंस, जिसकी कल अहम भूमिका थी एक पुल बैक में। आज खुला स्ट्रॉन्ग, लेकिन 10 डेमा फॉलिंग 10 डेमा से वापस आ गया 2373। इसी का इंपैक्ट थोड़ा सा निफ्टी पे पड़ता हुआ। अनुज। बिल्कुल वीरू, और खैर अच्छी शुरुआत मैं कहूँगा मार्केट की, और लॉन्ग्स को रिवॉर्ड किया मार्केट ने। देखिए ये एक अच्छी चीज़ है कि गैप डाउन नहीं हुआ किसी तरीके का, और ओपनिंग में मार्केट ने आपको अच्छा मौका भी दिया अगर आपने प्रॉफिट बुक करना चाहा तो उसके लिए। अब हम 19751 पर हैं। अब ये जोन है 19750 टू 19800, ये रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पर आपको फ्रेश नहीं फंसना है। ये अब आप लोअर लेवल्स की वेट करें या फिर 19814 क्रॉस होने का वेट करें, या फिर एक इंडिविजुअल स्टॉक्स में स्ट्रैटेजी बना लें, वो भी मेरे ख्याल से ठीक रहेगा, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड बाय द वे 2% नीचे खुला है, देखते हैं ये यहाँ से कहाँ जाता है। अब एमसीएक्स लोअर लेवल से अब रिकवर हो रहा है, अब वापस डे हाई पर, तो लोअर लेवल से बाइंग आई। इंट्राडे लेकर आई एमसीएक्स का, देखिए खुलने के बाद थोड़ा नीचे आया और अब वापस उसमें थोड़ी सी बाइंग 2.5% ऊपर इस समय। चलिए ट्रेड्स लेना